एक मंदारी आता है ना, मंदारी डुगडुगी बंदर वाला, खेल तमाशा दिखाने वाला, तो उसको देख के ना सर वो राष्ट्रीय नेता है जी, सर वो राष्ट्रीय नेता है जी, वो मुझे राष्ट्रीय उस सवाल नेता से है कोई मतलब नहीं है। मैं जिसे आप जिसे आप ऐसा नहीं, आप सुनिए, आप कांग्रेस से मिलकर आ सकते हो, आप कांग्रेस की बात रख रहे हो, आप देश की बात क्यों नहीं रख रहे हो, आप धर्म की बात क्यों नहीं रख रहे हो, आप संपूर्ण देश की बात क्यों नहीं कर रहे हो भैया, आप कांग्रेस कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हो, आप अपने चैनल के माध्यम कांग्रेस वाले ने भेजा गया आपको। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मुनेश, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। आज हम आपको लेकर आए हैं देश की राजधानी दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र अखिल भारत हिंदू महासभा के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में, जहां हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह राजू पार्था जी, दिल्ली प्रदेश महामंत्री रवि शर्मा जी, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष यशपाल जी और दिल्ली प्रदेश कोषाध्यक्ष केशव जी जुड़े हुए हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें अखिल भारत हिंदू महासभा विभक्त तरीके से उठाती रही है। सदैव हिंदू धर्म के लिए और देश के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही है, देश की आवाज को उठाती रही है। भारत जोड़ो यात्रा भी एक विशेष मुद्दा है इस देश के अंदर इस समय पे, जिसके लिए हम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह राजू पार्था जी से जानना चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा किस नजरिए से, किस दृष्टिकोण से अखिल भारत हिंदू महासभा देखती है, कितना समर्थन करती है और कितनी गहराई भारत जोड़ो यात्रा के अंदर लगती है अखिल भारत हिंदू महासभा को। नमस्कार सर। सर्वप्रथम आपके न्यूज चैनल के का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, समस्त अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से आपके दिल्ली ओपिनियन न्यूज का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और सभी को, आपके चैनल को देखने वालों को और आप सभी को सादर जय श्री राम, जय वाल्मीकि, जय हिंदू राष्ट्र। जी मुनेश जी बताएं। सर देखिए, भारत के अंदर, इस देश के अंदर इस समय राजनीतिक माहौल जो है बेहद गरमाया हुआ है। कई ऐसे घटना भी देश के अंदर हुई हैं जिनसे राजनीति के अंदर उथल पुथल रही है, लेकिन विशेष जो मुद्दा इस समय चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी की। कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बेहद गंभीर है। पूरे देश में राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, भरपूर समर्थन भी उनको मिल रहा है। देश के जिस हिस्से में भी वो जाते हैं अपार भीड़ उनके समर्थन में आ जाती है। अखिल भारत हिंदू महासभा किस दृष्टिकोण से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत जोड़ो यात्रा को देख रही है, और क्या लगता है कि कितनी सफल भारत जोड़ो यात्रा होगी? जी, मैं संपूर्ण अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं, मैं संपूर्ण हिंदू महासभा की तरफ से इनका बहुत धन्यवाद करता हूं और पूर्ण बहुमत से समर्थन करता हूं। कारण बताता हूं। 1971 चले जाओ, 1947 चले जाइए, राहुल गांधी जी चल रहे हैं। एक ईमानदारी देखा ना आपने, एक ईमानदारी होता है, जब कहीं जाता है कोई ईमानदारी डुगडुगी बजाता है तो पब्लिक इकट्ठी होती है। तो राहुल गांधी जी वही काम कर रहे हैं कि वो डुगडुगी लेके घूम रहे हैं और लोग देख रहे हैं जिस राज्य में जा रहे हैं, और ईमानदारी आया, नया तमाशा लाया। तो तमाशा क्या है? 1947 में देश का बंटवारा कर दिया राहुल गांधी जी को। तो भारत की क्यों बात करें, पूरी एशिया की बात करो ना। जब भारत जोड़ना है तो भारत कहां तक है, आप मुझे बता दें भारत कहां तक है। बांग्लादेश भारत का हिस्सा था तो बांग्लादेश में भी जाना चाहिए। 1971 में कांग्रेस ने तो भारत से अलग करा था बांग्लादेश को। 1971 में भारत का हिस्सा था बांग्लादेश। उससे पहले बांग्लादेश को अलग करने वाली कौन थी? कांग्रेस थी ना। जी जी, लेकिन विजेंद्र जी मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश जो पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान से अलग किया गया था बांग्लादेश को। ठीक है, मैं बिल्कुल मान गया। तो उनको अपना हिस्सा क्यों नहीं बनाया इन्होंने? पाकिस्तान को अलग, पाकिस्तान पहले कहां था? 1947 में पाकिस्तान को अलग करा, तो पाकिस्तान को जोड़ने के लिए वहां क्यों नहीं जा रही है? तो संपूर्ण एशिया की जोड़ने की बात करें ना, ये तो ईमानदारी एक डुगडुगी बजा रहे हैं सिर्फ कांग्रेस को। कांग्रेस का कभी कुछ अब हो ही नहीं सकता। अगर कांग्रेस का कुछ होना होता ना तो गुजरात आपके सामने, दिल्ली चुनाव आपके सामने। ये तो कांग्रेस के एक डुगडुगी बचा रहे हैं, और मैं तो राहुल गांधी जी से कहूंगा ये डुगडुगी बजाना बंद करे। कांग्रेस ने ही सत्यानाश करा है संपूर्ण भारत का। भारत देश, ये भारत देश नहीं था, भारत देश तो बहुत बड़ा है सर। आप जाओ ना, सारे संपूर्ण एशिया को जोड़ो ना, आप बांग्लादेश भी जाओ, आप पाकिस्तान भी जाओ, आप गुजरात को, भूटान को भी जोड़ो, सबका इनको जोड़ो ना, जो तुमने कांग्रेस ने अलग कर दिया भारत देश से। तो वहां जाके बात, जब तो मैं कांग्रेस का, हम भी समर्थन करते हैं, हिंदू महासभा संपूर्ण समर्थन करेगी कांग्रेस का कि आप जाए उनको जोड़ना है जो आपने तोड़ दिए, जो आपके बड़े करे कांग्रेस के। तो ये तो अब क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने आप को दिखावा कर रहे हैं। कांग्रेस की डुगडुगी बजा रहे, मंदारी जाता है क्षेत्र क्षेत्र में डुगडुगी बजाता, आ गया बंदरवाड़ा, आ गया बंदरवाड़ा, आ गया, और कुछ नहीं है उसके अलावा।
ये सब संपूर्ण भारत देख रहा है। और मैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा का एक छोटा सा प्रहरी विजेंद्र सिंह राजू पारचा ये चैलेंज करता हूं, अगर आप में दम है, आप में दम है तो आप जाए पाकिस्तान को जोड़े, आप जाए बांग्लादेश को जोड़े, आप जाए भूटान को जोड़े, आप बर्मा जाएं, आप जाए ना चीन को जोड़ो ना, संपूर्ण भारत देश का हिस्सा था ना। अध्यक्ष जी, अभी आपने राहुल गांधी पर आरोपों की बौछार कर दी है, लेकिन वही कांग्रेस सरकार है जो आजादी के बाद जिन्होंने देश को संभाला, देश को विकास के राह पर लेके गए, अनेकों कार्य देश के लिए किए हैं। अगर उसमें सरकार से कोई चूक होती है, इसे एक बहुत बड़ी चूक माना गया है कि 71 के युद्ध में जब बांग्लादेश को मिलाना चाहिए था, लेकिन बांग्लादेश को एक अलग देश बना दिया गया, एक चूक कही गई है। लेकिन आप जो है आरोप लगा रहे हैं उस सरकार पर जिन्होंने आजादी के बाद देश को संभाला, आप आरोप लगा रहे हैं उस राष्ट्रपिता पर कि उन्होंने देश के बंटवारे किए, आप आरोप लगा रहे हैं देश के पहले प्रधानमंत्री पर जिन्होंने देश की सत्ता को संभाला और विकास की तरफ लेके गए। क्या कैसे इनको सिद्ध करेंगे सर? देश को बढ़ाने के साथ साथ अगर कुछ चूक भी होती है तो उसको दूसरे नजरिए से आप कैसे देख सकते हैं? पत्रकार महोदय, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से संपूर्ण देश से एक बात पूछना चाहता हूं, हाथ जोड़ के, बड़े ठंडे दिमाग से सुनेगा, भागेगा नहीं, जवाब लेके जाना, भागना नहीं। मैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा का एक छोटा सा प्रहरी संपूर्ण कांग्रेस से, आप जिनकी बात करें बड़े बड़े तो वो चले गए, जो जिंदा मैं उनसे बात करना चाह रहा हूं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि मैं एक छोटे से समाज से आता हूं, मैं एक दलित समाज से आता हूं, वाल्मीकि समाज का मैं पुत्र हूं, वाल्मीकि समाज की मैं संतान हूं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, 1947 देश आजाद होने के बाद क्या वाल्मीकि समाज, दलित समाज आजाद था? कहां था? आप चले जाओ श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में की बात कर रहा हूं मैं, उसी कांग्रेस का राज रहा था। धारा 370 मोदी जी के आने के बाद धारा 370 हटी है और दलित समाज वहां से आजाद अब हुआ है। धारा 370 से हटने से पहले ना तो वो वहां कितना पढ़ लिख गए, वो ना तो किसी पद पे जा सकता था, ना किसी सरकारी नौकरी पे जा सकता था, वो एक गुलाम था और वो गुलाम था, गुलाम ही रहता। अगर धारा 370 नहीं हटती तो मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरे दलित भाइयों, इस बात को बड़े ठंडे दिमाग से समझना, जो कांग्रेस को तुम सोचते ना, हमारी कांग्रेस कभी नहीं थी ना कभी होगी। 1947 में देश आजाद होने के बाद भी मेरा समाज वाल्मीकि समाज, दलित समाज गुलाम रहा है। धारा 370 हटने के बाद वहां आजादी मिली है। तो आप, ये उदाहरण आपको दे रहा हूं इसलिए आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, जिस कांग्रेस का आप डुगडुगी बजा रहे हैं ना, मुझे छेड़ने की जरूरत मत करना, मुझे आप भाग जाएंगे जी, आप भाग जाएंगे, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मैं। देखिए अध्यक्ष जी, मैं आपको बता दूं कि मैं एक पत्रकार हूं, निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूं। जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, जिस सरकार के विरुद्ध आप बोल रहे हैं कांग्रेस के, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा, किसी नेता विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस वो सरकार रही है, कांग्रेस वो पार्टी रही है जिन्होंने दलितों के लिए आरक्षण लागू किया और उस आरक्षण को पूरी तरह पूरे देश में लागू किया। लागू करा था जी, कांग्रेस लागू करा था। जी, कांग्रेस लागू नहीं करता, ये संविधान में लिखा है। ये संविधान कांग्रेस ने नहीं बनाया था, संपूर्ण देश के सभी बड़े बड़े जितने भी नेता राजनेता थे उन्होंने कांग्रेस ये संविधान बनाया था। ये संविधान की देन है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, कांग्रेस की देन नहीं है, जो आज मैं बैठ के आपसे वार्ता कर रहा हूँ। जी, लेकिन उसको संसद में पास कराना और पूरे देश पर लागू करना ये सरकार का काम है, संसद का काम है। और संसद में है भाई, उनकी मजबूरी थी, वो अपने देश को चलाने के लिए हिंदू धर्म को तोड़, वही इनकी मजबूरी थी। हिंदुओं को कैसे अलग तोड़ते, वो कैसे अलग करते? दलित को अलग कर दिया, वाल्मीकि को अलग कर दिया, जैनी को अलग कर दिया, क्रिश्चियन को अलग कर दिया और हमारे सरदारों को अलग, सिख भाइयों को अलग कर दिया। किस देश की बात? इनकी तो पॉलिसी रही है, फूट डालो शासन करो, तो ये तो उनकी पॉलिसी है भाई। इनको सरकार ये तो दिखावा करेंगे भैया, ये तो करेगा अंग्रेज, ये तो अंग्रेज है, ये तो वो अंग्रेज चले गए, अंग्रेज गई थोड़ी, अंग्रेज तो यही है अभी। अरे 47 के बाद देश आजाद हो गया था, तो आज तक ये दलित समाज कहाँ था? और आपका चैनल कहाँ था? ये न्यूज चैनल कहाँ थे? ये सरकार कहाँ थी? ये सारे राजनेता बड़े बड़े कहाँ थे? ये समाज के जो बड़े बड़े ठेकेदार बनते वो कहाँ थे? बताए ना मुझे आप। ये तो इनकी अपनी मजबूरी थी भैया। आप लेकिन अध्यक्ष जी, अभी आप एक समाज के लिए बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए बातें कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जो भारत जोड़ो, जी मेरी सुन लो बात, आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी जी की ये पॉलिसी है कि इनके जो बड़ों ने कुकर्म करे थे, जो कुकर्म इन्होंने बड़ों ने कर रखे थे ना देश के लिए, कि देश के बंटवारे करे, समाज को एक दूसरे से भाई चारा अलग कर दिया, ये तो राहुल गांधी जी कोशिश कर रहे हैं, उनके पापों को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राहुल गांधी जी, आप जोड़ो और अच्छा काम कर रहे हैं। इससे भी अच्छा काम जब मानेंगे हम
कि आप पूरे देश को, पूरा देश आप समझ रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जितना भी भूटान में व्यवहार सब जो सबको, ये भारत का हिस्सा था जी, उनमें जाओ आप और भारत को एकजुट कर दो। मैं तो आपका सदा हिंदू महासभा के का एक पदाधिकारी, आपका सदैव आपका गुलाम रहूंगा जी। जी और जी आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मोने जी, आपके चैनल का, कि आपने मेरे जैसे एक छोटे से एक आदमी को अपनी बात, अपने देश की बात रखने के, हिंदुत्व की बात रखने के लिए आपने मौका दिया। मैं सदैव आपका आभार प्रकट रहूंगा, सदैव आपके चैनल का, न्यूज चैनल का धन्यवाद करूंगा जी। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा अध्यक्ष जी, अंतिम में मेरा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि वो पापों को ढकने की प्रयत्न कर रहे हैं, जो उन्होंने उनके पूर्वज उन्होंने जो देश के बंटवारे किए, देश के टुकड़े किए, उनको छुपाने का प्रयत्न कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। परंतु देश में जहां भी वो जिस कोने में भी जा रहे हैं, वो चाहे उस किसी भी राज्य के लोग हों, भरपूर समर्थन कर रहे हैं, हाथों हाथ ले रहे हैं, अपार भीड़ उनके पीछे है। तो फिर ऐसा क्यों, अगर देश की जनता ये जानती है कि उन्होंने देश के टुकड़े किए हैं, फिर भी इतना प्रेम और इतना स्नेह राहुल गांधी को और भारत जोड़ो यात्रा को क्यों मिल रहा है? सर एक चीज मैं बता दूं आपको, मेरा, क्या आपको नहीं लगता कि इतनी भीड़ जो है अभी आप, जी जी सर मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, और समझना आप भी जी, बात काटना मत, सुन के जाना। जब कोई किसी देश में, किसी गली में, मोहल्ले में एक मंदारी आता है ना, मंदारी डुगडुगी बंदर वाला, खेल तमाशा दिखाने वाला, तो उसको देख के ना, सर वो राष्ट्रीय नेता है जी, सर वो राष्ट्रीय नेता है जी, वो राष्ट्रीय नेता से कोई मतलब नहीं है। मैं जिसे ऐसा नहीं, आप सुनिए, आप कांग्रेस से मिलके आ सकते हो, आप कांग्रेस की बात रख रहे हो, आप देश की बात क्यों नहीं रख रहे हो, आप धर्म की बात क्यों नहीं रख रहे हो, आप संपूर्ण देश की बात क्यों नहीं कर रहे हो भैया, आप कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हो? आप अपने चैनल के माध्यम, कांग्रेस वाला ने भेजा गया आपको, आप ये बात अरे सर मेरे सुनो, आप मेरी सुनिए महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मेरी बात सुनिए। मैंने अभी क्या बताया, एक मंदारी डुगडुगी लेके जब तमाशा दिखाएगा ना, जगह जगह जाएगा, तो लोग जरूर इकट्ठे होंगे, भीड़ इकट्ठी, कि मंदारी आया, नया नाटक लेकर आया है, संपूर्ण देश देख रहा है, संपूर्ण। और नहीं तो सर मैं आपको एक चीज बता दूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, कि मेरे भाई महोदय, चुनाव गुजरात का देख लो, यही डुगडुगी वाला प्रचार कर रहा था ना, कितना अच्छा रिजल्ट आया। चुनाव दिल्ली का देख लो, डुगडुगी वाला कहां चला गया। अगर संपूर्ण देश जवाब दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूं भाई साहब, ये संपूर्ण जवाब दे रहा है देश उनको, जो ये नाटक कर रहे हैं, जो नाटक खेल रहे हैं, वो मैं नहीं, ये पूरा देश जवाब दे रहा है। और पूरे देश में देखना कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप भी यही हैं, मैं रहूं ना रहूं, पर ये सिस्टम बहुत जल्दी आप देख लेंगे।